स्मार्ट बीटा ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ जो कि स्मार्ट है। ईटीएफ से भी एक लेवल ऊपर की चीज़। देखो, स्मार्ट अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में देखते थे, टीवी स्मार्ट आ गया, फ़ोन स्मार्ट आ गया, अब इन्वेस्टमेंट भी स्मार्ट हो चुके हैं। ईटीएफ भी अब स्मार्ट हो चुका है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ, ऐसा क्या स्मार्ट है इसमें, ऐसा क्या बेहतर है इसमें, ऐसी क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें बेहतर इन्वेस्टमेंट का मौका देती है, समझते हैं आज। देखो, सबसे पहली चीज़, जो लोग इन्वेस्टिंग में सबसे कम नॉलेज रखते हैं या नॉलेज ज़्यादा लेना नहीं चाहते, जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ उनके लिए बड़े फायदेमंद की चीज़ है। कम से कम नॉलेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न, कम से कम रिस्क लेके कैसे पाया जाए, मतलब नॉलेज भी कम हो। देखो, नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट में अगर आपकी नॉलेज कम है तो रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर नॉलेज कम भी है तो भी रिस्क कम रहेगा, कैसे भी बताऊंगा। साथ में आप रिटर्न को बढ़ा सकते हो, बताते हैं कैसे। लोएस्ट रिस्क, जैसे भी हमने बताया, फिल्टर बेस्ड है सर ये एक ऐसा ईटीएफ है, इसको आप ऐसे समझो, मान लो म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है। क्या अब जैसे इंडेक्स फंड है, उसमें मान लो टॉप की 50 कंपनियां हैं, उन टॉप की 50 कंपनियों में क्या कोई फिल्टर आप लगा सकते हो कि मुझे यही टॉप की 50 कंपनियां, टॉप की 20 कंपनियां वही देना जो जिसमें ये क्वालिटी हो, जिसमें ये क्वालिटी हो, जिसमें वो क्वालिटी हो, मतलब फिल्टर लगा सकते हैं क्या? जैसे मान लो अमेजॉन पे आप फिल्टर लगाते नहीं होगे, कोई आपको फ़ोन खरीद रहा है, 20,000 रुपये का फ़ोन लेना है आपको, 2 GB रैम होना चाहिए उसमें, 2 GB आजकल तो ज़्यादा आ गया है, चलो 4 GB कर लेते हैं। आप अमेजॉन पे फिल्टर जब लगाते हो तो उसी फिल्टर के अकॉर्डिंग फ़ोन आपके सामने आ जाता है, जो 20,000 से कम का हो, 4 GB रैम हो, ये वो फलाना ठिकाना। तो फिल्टर लगने के बाद एक लंबी लिस्ट, छोटी लिस्ट बन जाती है, जिससे सेलेक्ट करना, चूज करना आसान हो जाता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा है, उसमें हमने फिल्टर लगाया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हालांकि फिल्टर हमने लगाया नहीं है, फिल्टर पहले से लगा हुआ है, उस फिल्टर को हम चूज करेंगे, हमें ये फिल्टर अप्लाई करके भैया ये लिस्ट दे दो। कैसे भी दिखाऊंगा, डेमो भी दिखाऊंगा, मोबाइल पे करके दिखाऊंगा। मोबाइल इसलिए कि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल होता है, तो इसलिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा आप देखते हो मोबाइल पर ही रहता है, तो मोबाइल पर डेमो करके भी दिखाऊंगा कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे चूज करते हैं। अच्छी बात यह है सर, इसमें एसआईपी कर सकते हैं आप। ईटीएफ में अभी तक एसआईपी नहीं कर सकते थे, मैनुअल एसआईपी कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटेड आपका एसआईपी होता रहे वो नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा ईटीएफ है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ, जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो। छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ है, अभी आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ रही है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सर फिल्टर बेस्ड। फिल्टर को यहां पे कहते हैं फैक्टर बेस्ड, इसको टेक्निकल भाषा में फिल्टर यहां पे नहीं होगा, फैक्टर बेस्ड कहते हैं। समझाने के लिए मैंने फिल्टर बेस्ड बोल दिया। अब समझो सर जरा सीक्वेंस। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में दिक्कत यह थी कि ये एक्टिवली मैनेज फंड है। एक्टिवली मैनेज फंड मतलब कोई ना कोई फंड मैनेजर इसको मैनेज करता है। अगर फंड मैनेजर थोड़ा गलत स्टॉक अगर पिक कर ले तो पूरे म्यूचुअल फंड का रिटर्न खराब हो जाता है, और रिटर्न खराब हो तो इसमें उसका कुछ जाए ना जाए, लेकिन आपका तो पक्का जाएगा। ये तो एक्सपेंस रेशियो लेते रहेंगे, और एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लगता है, 2 से 3% के आसपास। मतलब आप कमाओ ना कमाओ, ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी तो कमाएगी, ठीक है। इंडेक्स फंड, उसके बाद इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो कम लगता है सर, 0.1 से लेके 0.9 के आसपास, मतलब म्यूचुअल फंड से काफी कम इंडेक्स फंड में लगता है। और इंडेक्स फंड में एक लेवल की रिस्क को हम लो कह सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स है तो किसी न किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस सेगमेंट को, उस सेक्टर के टॉप की कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर रिस्क की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो भी हमारा कम लग रहा है, मतलब कमीशन चार्जेस भी हमारा कम जा रहा है, और रिस्क की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई इंडेक्स फंड में। तीसरा ऑप्शन है सर ईटीएफ। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो इससे भी कम लगता है। अच्छा, ईटीएफ में एक और चीज आ जाती है कि आप ट्रेड भी कर सकते हो, इन दोनों में ट्रेड नहीं कर सकते, ईटीएफ में ट्रेड भी कर सकते हो। और ईटीएफ एक ऐसी चीज है, ईटीएफ भी इसी को ट्रैक करता है, कोई ना कोई इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होगा, सिल्वर है, गोल्ड है, या निफ्टी है, किसी को भी ट्रैक कर रहा होगा, इसी को ट्रैक कर रहा होता है, इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है ईटीएफ बेसिकली। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। प्लस इसमें ट्रेड वेड भी कर सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो और घट गया। तो ईटीएफ के बारे में कहा जाता है जितना गिरे उतना खरीदो, अच्छा है, क्योंकि टॉप की कंपनियां है ना, किसी न किसी इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आज ना कल वो तो ऊपर आएगा ही आएगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि आज ये वाला इंडेक्स डाउन है तो ये वाला अप होगा, ये अप है तो कोई तीसरा वाला डाउन होगा, ये चलता रहता है, कोई अप होगा तो कोई डाउन होगा, लेकिन एट द एंड बढ़ने सारे हैं।
तो ईटीएफ के बारे में इसीलिए कहा भी जाता है कि जितना गिरे उतना अच्छा है, तो एवरेजिंग ज़्यादा अच्छा होता है ईटीएफ में। अब स्मार्ट बीटा ईटीएफ, ईटीएफ के सारे फायदे स्मार्ट बीटा ईटीएफ में तो हैं, लेकिन इसके साथ एड ऑन कुछ चीज़ें हो जाती है। फिल्टर यानी कि फैक्टर, किस फैक्टर के बेस पे मुझे ईटीएफ चाहिए, वो चीज़ें हमारे को इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये भी डेमो करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब फैक्टर बेस्ड यानी कि फिल्टर बेस्ड क्या होता है? फिल्टर मेरी भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूं, टेक्निकल भाषा इसमें इसको फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर बेस्ड देखो सिंगल भी होता है, मल्टीपल भी होता है। अब जैसे मान लो आपको उस टाइप के, अब आप जैसे जो ईटीएफ ले रहे हो उस ईटीएफ में आप चाहते हो वही स्टॉक हो जो कि लो वोलेटाइल हो। लो वोलेटाइल का मतलब जो जिनमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन नहीं होता है ना, जब प्राइस गिर रहा होता है तो हमारा कलेजा धक 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 करने लग जाता है, प्राइस बढ़ रहा होता है तो बढ़िया लगता है। तो हमें ऐसे ही स्टॉक का ईटीएफ बना के दो जो कम वोलेटाइल हो, जो लो वोलेटाइल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उठा पटक ना हो। दूसरा मोमेंटम बेस्ड भी हम ले सकते हैं। हमें ऐसा ईटीएफ बना के दो जिसमें ऐसे ही स्टॉक हो जो कि हाई मोमेंटम में चलते हो, या कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक, डिविडेंड बेस, ऐसे कई तरह के फिल्टर यानी कि ऐसे कई तरह के फैक्टर हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ में। ठीक है, ये सिंगल भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं। हो सकता है एक ही कोई फैक्टर हो इसमें, जो ईटीएफ है उसमें एक ही फैक्टर अप्लाइड है, या मल्टीपल भी हो सकता है, लो वोलेटाइल भी हुआ, डिविडेंड भी हुआ, या दो तीन चीज़ें मिला करके वैसा हुआ। मल्टीपल फैक्टर बेस्ड ईटीएफ, सिंगल फैक्टर बेस्ड ईटीएफ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा डेमो पर। हाँ जी, डेमो पर ही ना। तो डेमो के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। यस, मेरी स्क्रीन हो गई विजिबल। मैं अपना ब्रोकर एंजल खोल लेता हूँ। ठीक है, एंजल की होम स्क्रीन आ गई। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो। एंजल यूज करने का एक फायदा और है इस स्मार्ट बीटा के ईटीएफ के केस में, अभी आगे बताता हूं। आप यहां पर ईटीएफ वाले सेक्शन में आ जाओ सर। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद आप यहां सर्च बटन में सीधा आ जाओ। आपको अब याद नहीं है तो आप यहां पे कुछ भी फैक्टर का नाम दे सकते हो, जैसे लो वॉल आप लिखोगे तो लो वॉलेटिलिटी के देखो स्मार्ट बीटा ईटीएफ आपके सामने आ गए। देखो लिखा भी है स्मार्ट बीटा, इन सब के आगे लिखा है ना स्मार्ट बीटा। इन कंपनियों के है, जैसे ये आईसीआईसीआई का है, ये मोतीलाल ओसवाल का है, ये एचडीएफसी का है, ये मिराई का है, अलग अलग कंपनियां करती हैं। ठीक है, इन दिनों आईसीआईसी का काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आपको सिर्फ आईसीआईसी का ही सर्च करना है तो आप IETF सर्च कर सकते हो। आईसीआईसी के द्वारा बनाए गए जितने भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है आपके सामने आ जाता है। जैसे ये तो डेप्ट हो गया। देखो स्मार्ट बीटा ईटीएफ सामने लिखा होगा आपके, स्मार्ट बीटा लिखा हुआ है। और नीचे आ जाओ, ये भी स्मार्ट बीटा लिखा है, यहाँ पर देखो स्मार्ट बीटा लिखा है, ये भी स्मार्ट बीटा है। तो जिसके सामने स्मार्ट बीटा लिखा है वो स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई खोल लेता हूँ, जैसे लो वोलेटिलिटी वाला खोलता हूँ, IETF लो वोलेटिलिटी, क्योंकि आईसीआईसी में लो वोलेटिलिटी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा चलता है, लोग ज़्यादा प्रेफरेंस है। कम रिस्क है ना, सबसे ज़्यादा कम रिस्क है, और कम रिस्क के बावजूद आप अपने रिटर्न को थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो इसलिए ज़्यादा इनकी प्रेफरेंस होती है। लो वोलेटिलिटी पे हम क्लिक करते हैं। स्टॉक डिटेल्स में आप यहाँ पर क्लिक करके आ सकते हो। स्टॉक डिटेल पर हम आ गए। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक डिटेल्स देखो खुल गए। देखो एक साल में इन्होंने 27% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, और मैं अगर 3 साल देखूँ तो 3 साल में 40%, 5 साल देखूँ तो 57%। ये फंड कितना पुराना है जरा ये देख लूँ मैं। अच्छा, ये 2017 से ये फंड है। ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया मतलब। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोगों ने, 67% लोगों ने ख़रीदा है और 33% लोगों ने बेचा है। यानी कि बाइंग अच्छी है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आता है। और एक ग्राफ भी, बढ़ता हुआ ग्राफ भी हमारे को यही समझा रहा है। ठीक है, और क्या है इसमें बताने लायक। एक्सपेंस रेशियो 0.4% है, जो कि कम है, अच्छा है। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे आप होल्डिंग्स भी देख सकते हो, टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी कंपनियों में है। इसको व्यू ऑल करके आप सारी होल्डिंग्स देख सकते हो कहाँ कहाँ है। अब एंजल वन में एक एक्स्ट्रा फायदा आपको क्या मिल जाता है, जैसे आप बाय पर जाओगे तो यहाँ पर देखो SIP, यहाँ पर स्मार्ट बीटा ईटीएफ में आपको SIP करने का भी ऑप्शन है। ये सारे ब्रोकर में नहीं है, हो सकता है आपके ब्रोकर में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल वन का मैं जानता हूँ इसमें है, सारे में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। एंजल में तो है, आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, बाकी आपको एंजल में करना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक दे रखा है। तो इस पर जरा हम क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पर अपना 10 शेयर
शेयर के बेस पे आप भी कर सकते हो, या फिर आप इस पर अमाउंट पे क्लिक करके अपने अमाउंट के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे आपको 500 रुपये पर मंथ कटवाना है, 500 रुपये पर मंथ का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको क्या रखनी है, मंथली कट जाए आपका, वीकली कट जाए, डेली भी कटवाना चाहते हो तो आप वो चीज़ें भी इससे कर सकते हो। ठीक है, तो हम आ जाएं, तो हमने आपको दिखा दिया अलग अलग टाइप के स्मार्ट बीटा ETF, लो वोलेटिलिटी, आप इसमें मोमेंटम, अलग अलग तरह के अपने फिल्टर के बेस पे देख सकते हो। ठीक है, और कुछ दिखाना बाकी रह गया। IETF फॉर ओनली ICICI है, ये आपको मैंने बता ही दिया। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर इसमें से फिर भी पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई कंसर्न, कोई सवाल कुछ निकलता है आपका स्मार्ट बीटा ETF से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए। आने वाले किसी सेशन में हम उन सवालों को ज़रूर ले लेते हैं। और कुछ नया आज के सेशन में सीखने को मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए।